सभी प्रतियोगियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहर, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल। अब अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप लोग कुछ एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। कल किसी एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न पूछा था कि सर डिसलेक्सिया, ये देखिए 4 शब्द हैं। वैसे इन शब्दों के बारे में मैं पहले के वीडियो में काफ़ी बार बातचीत कर चुका हूँ, पर लगता क्या पड़ता है कि आप पुराने वीडियो को जो बाद में स्टूडेंट जुड़े हैं वो उनको नहीं सुन रहे हैं। वो उनको सुन लेंगे तो उनकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा, एक शब्द तो क्या होता है डिसलेक्सिया, एक क्या होता है डिसग्राफिया। ये 4 शब्दों में से एक प्रश्न हमेशा आया करता है, ठीक है ना। एक और क्या होता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, और एक हुआ करता है डिस्प्रेक्सिया। क्या हुआ करता है डिस्प्रेक्सिया। वैसे इनको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में छोटा छोटा बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो देखिएगा, बात जब आती है डिसलेक्सिया तो आप केवल याद रखो कि लेक्सिया, लेक्सिया मतलब अपन अपने सामान्य बातचीत अगर करें तो जो लिखा हुआ है, लेक्सिया मतलब ये याद रखो कि जो लिखा हुआ है, ठीक है। और जो लिखा हुआ है उसे हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मतलब उसका क्या करते हैं वाचन करते हैं। क्या करते हैं वाचन करते हैं। तो भावार्थ क्या हो गया कि वाचन संबंधी जो दोष है, ठीक है, वो किससे संबंधित है डिसलेक्सिया से। किससे संबंधित होगा डिसलेक्सिया से, ठीक है। परंतु एक बात वापस याद रखनी है आपको। अब वाचन में क्या दोष है कि बच्चा क्या है कि दाएं से बाएं पढ़ेगा, उल्टा पढ़ेगा, ठीक है ना, या धीमी गति से पढ़ेगा, ठीक है। कौन सी समस्या के अंदर डिसलेक्सिया के अंदर। अब खतरनाक चीज कहां बन गई कि क्या डिसलेक्सिया का शिकार बालक लिखता धीमी गति से है। तो अब आप क्या कहोगे, तो भाई जब वो शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा है तो जल्दी लिखेगा कैसे। भाई हम भी हैं, अगर अपन धीरे धीरे पढ़ पा रहे हैं तो लिखेंगे भी जैसे पढ़ेंगे वैसे ही, ठीक है ना। तो जो बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार है, ठीक है, वह धीमी गति से लिखेगा, ठीक है। अब इससे भी बढ़िया बात कहां बनकर आ गई, क्या डिसलेक्सिया के शिकार बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर कम होता है। तो क्या कहोगे कि चाहे डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो या डिस्प्रेक्सिया हो, बुद्धि पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्धिमान बालक भी डिसलेक्सिया का शिकार हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब एक और बात और याद रखेंगे, क्या कि क्या डिसलेक्सिया पूर्णतः समाप्त हो जाता है आगे चलकर। तो क्या कहोगे ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, जब कभी भी ऐसी कोई थोपने वाली बात आपको दिखाई दे, ठीक है ना, तो वो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर वापस क्या डिसलेक्सिया पैदा होने के बाद होता है या गर्भाधान काल में होता है। तो दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। गर्भाधान काल में भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, और पैदा होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि सर लंबाई, उसने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि लंबाई पूर्णतः वंशानुगत होती है या फिर वातावरण से संबंधित होती है। तो उसने कहीं पढ़ा था कि पूर्णतः वंशानुगत होती है। देखिएगा, वंशानुगत विशेषताओं के अंतर्गत शारीरिक विशेषता होती है, ठीक है, संरचनात्मक विशेषता होती है जिसमें लंबाई और बौनापन व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। परंतु पूर्णतः वंशानुगत होती है। जहां कहीं भी ऐसी बातें आ जाती है कि पूर्णतः, तो यह गलत हो जाती है, ठीक है। पूर्णतः वंशानुगत नहीं होती है, वातावरण का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे, जैसे लंबाई क्या हो गई वंशानुगत भी होगी और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। अब वापस देखो, मैं एक बात करता हूं किसके बारे में, डिसग्राफिया के बारे में। तो डिसग्राफिया मतलब ग्राफ, क्या ग्राफ मतलब चित्र, और चित्र क्या करते हैं बनाते हैं। क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है ना। तो लेखन संबंधी जो दोष है,
लेखन संबंधी जो दोष है वो डिस्ग्राफिया है। ठीक है, बच्चा यह अंतर नहीं कर पाता है कि बाएं से दाएं लिखना है या दाएं से बाएं लिखना है। कौन सी समस्या में? डिस्ग्राफिया में। अब एक और बात आ जाती है डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया के तहत, डिस्कैलकुलिया से मतलब है कैलकुलेटर, यूं याद रखो अपने, है ना। डिस्कैलकुलिया में क्या याद रखोगे? कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर के अंतर्गत क्या करते हैं? गणना करते हैं। गणना करते हैं मतलब क्या? गणितीय संबंधी। तो गणितीय संबंधी जो दोष हैं, संख्याओं को उल्टा पढ़ना, ठीक है, तो क्या है? डिस्कैलकुलिया और उल्टा ही लिखना। यहाँ पढ़ेगा भी उल्टा और लिखेगा भी उल्टा। यहाँ पर केवल पढ़ेगा, उल्टा पढ़ने संबंधी दोष होगा, यहाँ लिखने संबंधी दोष होगा, और इसमें गणित में पढ़ने और लिखने संबंधी दोनों दोष होंगे। अब क्या? डिस्प्रेक्सिया। तो क्या कहोगे कि जिस बालक में ये तीनों प्रकार की समस्याएं थे, ठीक है, वो बच्चा किससे संबंधित है? डिस्प्रेक्सिया से। ये छोटी सी बातचीत थी, ठीक है ना, जो किसी ने कल पूछा था तो मैंने क्लियर कर दिया, परंतु आप इसको निश्चित याद रखें क्योंकि एक प्रश्न इसमें से हमेशा आया करता है। अब मैं विषय पर आ जाता हूँ और बातचीत करता हूँ आप लोगों से किसके बारे में? मानसिक विकास के बारे में। किसके बारे में बातचीत करूँगा? मानसिक विकास के बारे में, ठीक है ना। और मानसिक विकास क्या होता है? भाषा, तर्क, चिंतन, कल्पना, संज्ञान, स्मरण, अभिरुचि, संप्रत्यय, आत्मसंप्रत्यय, आत्मसंभाषण, तमाम जो आपके मानसिक विकास संबंधी जो पहलू हैं, जो तथ्य हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन कल बातचीत कर चुके थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा शेषवावस्था पर। कहां पर बात करूंगा? शेषवावस्था। ठीक है, शेषवावस्था में कौन सा विकास? मानसिक विकास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मानसिक विकास। देखो, जब तक मानसिक विकास ही नहीं होगा तब तक जिज्ञासा नहीं होगी, और जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक सीखा तो नहीं जा सकता है। कई स्टूडेंटों के मैसेज होते हैं जी सर याद नहीं होता है, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि जब तक पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी याद नहीं हो सकता है। क्योंकि आपसे क्रो एंड क्रो ने भी कहा, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि प्रेरणा बालक बालिकाओं को सीखने के लिए तैयार करती है जिससे उसका मानसिक विकास होता है। प्रेरणा सीखने के लिए तैयार करती है, जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर वापस देखिएगा, थॉमसन ने भी आप लोगों से कहा है, क्या कहा है कि रुचि उत्पन्न करने की प्रथम कला, जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक भी बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अब मैं आपसे बातचीत करता हूं कहां पर? शेषवावस्था। शेषवावस्था में जो है मानसिक विकास, तो पहला जो शब्द मेरा आया करता है वह है क्या? 1 माह है। ठीक है ना, तो 1 माह का जो बच्चा होता है वह आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या? भाई देखो, इस समय के जो बच्चे होते हैं वो एक असहाय प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? असहाय प्राणी होते हैं। ठीक है, लगभग 6 सप्ताह की उम्र तक बच्चा एक असहाय प्राणी की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, उसमें दिखने की प्रक्रिया में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, कानों के सुनने की प्रक्रिया में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। उसे उस समय न तो सुनाई देता है न अच्छे से कुछ उसको दिखाई देता है। उसको केवल अपनी आवश्यकताएं महसूस होती है, वातावरण में उसको उत्तेजनाएं महसूस होती है। तो अब देखो क्या होता है, 1 माह आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर की आवाज करना। क्या याद रखोगे? आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर की आवाज करना हाथ पैर फेंकना। क्या याद रखोगे? हाथ पैर फेंकना। ठीक है, हाथ, ये चीज याद रखनी। 1 माह का बच्चा आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर की आवाज करता है, हाथ पैर फेंकने लग जाता है। अब एक और बात मैं यहीं आप लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी के तहत बता देता हूं। क्या? बालक की प्रथम ध्वनि, बच्चा जो पहली चीख निकालता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? क्रंदन। बच्चे की जो प्रथम चीख होती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन? क्रंदन। फिर वापस आपको क्या याद रखना है कि लगभग
3 से 4 माह, अभी मैं 3 से 4 माह पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन जब क्रंदन की बात आ गई, क्योंकि मैंने बोला कि मानसिक विकास के साथ भाषाई विकास होता है, ठीक है ना, तो वहां पर भी अपन बातचीत कर लेते हैं। तो 3 से 4 माह का बच्चा जो अपने होठों पर जुबान को रखकर ये इस तरह से और यह ध्वनियां उत्पन्न करता रहता है, ह स्वर रहित, प प प मम मम मम, इस तरह की ध्वनियां उत्पन्न बच्चा करता है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहोगे? बल बलाना। क्या कहोगे? बल बलाना, ठीक है। जब कभी भी अगर प्रश्न यह बन जाता है कि शिशु द्वारा उत्पन्न की जाने वाली स्वर रहित ध्वनियां, तो क्या कहोगे? बलबलाना। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि नवजात शिशु द्वारा, क्या बोलेंगे? कहीं बोलते हैं कि नवजात शिशु द्वारा स्वर रहित ध्वनियां। प्रभु, नवजात शिशु स्वर रहित ध्वनियां उत्पन्न नहीं करता है, केवल क्रंदन उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो बच्चे के लिए नवजात शब्द का गलत प्रयोग कर रहे हो। 14 दिन के पैदा होने के बाद 14 दिन तक का जो बच्चा होता है उसी को नवजात कहा जाता है। 3 से 4 महीने के बच्चे को नवजात कह रहे हो, इसका मतलब आपको नवजात के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, नवजात शिशु बलबलाना वाली बात नहीं आएगी। नवजात शिशु केवल क्या उत्पन्न करेगा? क्रंदन उत्पन्न करेगा, ठीक है। फिर वापस एक और बात आप याद रख लेंगे, क्या? लगभग 7-8 माह का जो बालक होता है, तो सोते सोते वह एक आवाज उत्पन्न करता है, ठीक है, जैसे तो यह जो आवाज होती है इसे कहते हैं कुइंग। क्या कहते हैं इसको? कुइंग, ठीक है। जब बच्चा है 7 से 8 माह का, जब वो सो रहा है तो एक आवाज उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं कुइंग, और यह आनंद प्रदायिनी ध्वनि है। उस बच्चे को इससे आनंद मिलता है, मनोरंजन मिलता है, ये कोई बच्चे में बीमारी नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे 1 माह के बारे में, अब मैं बात करता हूं कहां पर? 2 माह है। बाल मनोविज्ञान के तहत यह माह भी काफी बार प्रसिद्ध रह चुका है। क्यों रह चुका है? क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आता है, क्या बच्चा सर्वप्रथम पहचान करेगा निम्न में से किस घटक की, या बालक निम्न में से किस घटक की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होगा, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन उसने दे दिया, ध्वनि, मां, भोजन, या कोई नहीं। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन है खतरनाक। अब इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा वो आप आंसर दें, ध्वनि, मां, भोजन या कोई नहीं, ठीक है। तो अब कुछ एक बच्चे जो आंसर देते हैं वह क्या देते हैं? कोई नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा पड़ जाता है उस भी नुकसानदायक है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला था कि आपको विद्वान नहीं बनना है, क्या बनना है? अध्यापक बनना है। ज़्यादा पढ़ाई भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर देती है। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है क्या कि बालक सर्वप्रथम प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। उनका आंसर गलत जाएगा और वो क्या बताएंगे? कोई नहीं। अरे प्रभु, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, ये बिल्कुल सत्य है, इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। परंतु वो बात यह कह रहा है कि निम्न में से, तो निम्न में से, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? ध्वनि। कुछ एक बताएंगे भोजन, कुछ एक बताएंगे माँ, और कुछ भोजन प्रिय हैं वो क्या बताएंगे? भोजन, ठीक है ना। परंतु यहाँ क्या आएगा? ध्वनि, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि 2 माह का बालक
या शिशु, शिशु में दोनों शब्द आ जाएंगे, बालक बालिका, शिशु, प्रकाश, ध्वनि, चमकीली वस्तुओं की ओर, क्या, चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लग जाता है। क्या कहोगे? चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लग जाता है। अब देखो इसी प्रश्न को उसने थोड़ा सा अलग प्रकार से पूछ लिया। क्या कि एक छोटा बालक बेड पर लेटा हुआ है, उसके पास निम्न वस्तुएं डाल दी जाती है, तो वह पहले किसे उठाएगा या किसे उठाना पसंद करेगा? अब यहां पर देखिएगा, दूध की बोतल, क्या बोला? दूध की बोतल, ध्वनि युक्त खिलौना, प्रकाश युक्त खिलौना, अब यहां देखें आप, दूध की बोतल, ध्वनि युक्त खिलौना, प्रकाश युक्त खिलौना, और यहां उसने दे दिया खाने की वस्तु। तो आप क्या बताएंगे? तो वहां पर आंसर क्या आएगा? प्रकाश युक्त खिलौना। फिर आप कहोगे सर ध्वनि, ध्वनि से भी पहले बच्चा किसकी ओर आकर्षित होगा? प्रकाश की ओर, ठीक है। और अगर प्रकाश युक्त खिलौना ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? ध्वनि युक्त खिलौना, ठीक है। तो उसने फिर देखो बाल मनोविज्ञान के अंदर प्रश्न क्या पूछा कि आप बच्चे को दुकान पर खिलौने दिलाने ले जाते हो, तो बच्चा किस प्रकार के खिलौने पसंद करेगा? तो बच्चे में आकर्षण होगा ऐसा खिलौना जो जिसमें लाइट भी जलती है और आवाज भी करता है। क्या करता है? लाइट भी जलती है और आवाज भी करता है। तो दोनों प्रकार के जो एक ही खिलौने में सुविधाएं उपलब्ध है, बच्चा उस प्रकार के खिलौने को लेना पसंद करता है, ठीक है। आगे और अपन अब बातचीत करते हैं, जहां से अब आप लगभग सब जानते हैं। क्या प्रश्न छोटा सा बनता है कि किस उम्र का बालक अपनी मां को पहचान लेता है? तो मां को पहचान लेता है, तो क्या बताओगे? 3 माह। 3 माह का बालक अपनी मां को पहचान लेता है, परंतु इसमें भी उसने थोड़ा सा भ्रमित करने युक्त प्रश्न डाल दिया और क्या बोला कि किसी के भी प्रति बच्चे की पहचान बनती है। तो क्या बताओगे? संपर्क के आधार पर। किसके आधार पर? संपर्क के आधार पर। या अभिवृद्धि विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो क्या बताओगे? निकटत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निकटत्व का सिद्धांत। बच्चा जिसके साथ जितने अधिक समय रहेगा उसे पहले पहचानना प्रारंभ करता है। अब इसी में उसने प्रश्न ये कर दिया कि एक बालक पैदा होने के बाद अधिकांश समय अपने दादा दादी के पास व्यतीत करता है, तो पहले किसे पहचानना प्रारंभ करेगा? मां को या दादा दादी को? तो आप क्या आंसर देंगे? दादा दादी को। किसके आधार पर? संपर्क के आधार पर, समीपता के आधार पर, या क्या कहोगे? निकटत्व के आधार पर। याद रहेगा। अब आपको आगे और लेकर चलता हूं।
क्या 4 माह, क्या 4 माह। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, अपने परिचितों को देखकर, जिसको भी वो पहचानने लगा है, परिचितों को देखकर मुस्कुराना, मुस्कुराना, तरह तरह की आवाजें करना। क्या कहोगे, परिचितों को देखकर मुस्कुराना, तरह तरह की आवाजें करना। वही मैंने आपको बताया था ना, क्या बलबलाना, क्या बलबलाना, खिलखिलाना। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ बच्चे में प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या याद रखोगे, 4 माह। ठीक है, अब वापस थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, और क्या 6 माह। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न या 6 माह काफ़ी प्रसिद्ध रहता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना, प्रश्न कई बार यहाँ से बन जाते हैं। तो 6 माह और 6 वर्ष दोनों चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑप्शन में कभी कभार 6 माह देता है एक तरफ 6 वर्ष देता है, और अपने को तो केवल क्या है 6 याद रहता है। ठीक है ना, तो भी कभी कभार लफड़ा पड़ जाता है। तो देखिएगा 6 माह की जब बातचीत होती है तो क्या याद रखोगे, अपना नाम समझने लग जाता है। क्या याद रखोगे, अपना नाम समझने लग जाता है। मैंने आपको यह कहा है कि नाम समझने लग जाता है, न कि यह कहा कि बोलने लग जाता है, बताने लग जाता है। याद रहेगा ना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अपना नाम समझने लग जाता है। जो भी बच्चे का नाम है चिंटू मिंटू पिंटू, उस नाम से आप बच्चे को जैसे आवाज देते हो तो वह अपना नाम समझ जाएगा कि मुझे आवाज दी है। ठीक है, और सुनी हुई ध्वनि, भाई उसके नाम सुना ना उसने, तो क्या बोलेंगे, सुनी हुई ध्वनि का क्या करेगा, अनुसरण। ये देखो, फिर मैंने एक बात बोल दी, अनुसरण करेगा। ठीक है, अनुसरण करने का मतलब है जैसा कहा वैसा करना। जिधर से आवाज आई है उधर मुंडकी घुमाकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देना। याद रहेगा, सुनी हुई ध्वनि का अनुसरण करना। किस उम्र में, 6 माह। देखो 3 शब्द यहां पर प्रचलन में, अनुसरण, अनुकरण, अनुकूलन। क्या बोलेगा, अनुसरण, अनुकरण और अनुकूलन। तो अनुकरण बच्चा करता है 12 माह में। बच्चा दूसरे व्यक्ति के कार्यों का अनुकरण करने लग जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो अनुकरण क्या बताओगे, 12 माह। और अनुकूलन का संबंध है समायोजन से। अनुकूलन का संबंध क्या है, समायोजन। परिस्थितियों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना और उन परिस्थितियों में ढाल लेना, तो क्या कहलाएगा, अनुकूलन। क्या कहलाएगा, अनुकूलन। ठीक है, अनुकरण जैसा कहा नकल करना, जैसा उसने कहा वैसा का वैसा ही बोलना। ठीक है, या जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा ही अपने द्वारा करना। देखो 2 शब्द यहां पर क्या आते हैं। एक बालिका नानी के यहाँ जाती है और नानी उसे पराठे बनाने के लिए कहती है और बालिका पराठे बनाती है। बालिका ने क्या किया, अनुसरण। ठीक है, नानी को स्वेटर बनाता हुआ देखकर बालिका स्वेटर बनाती है, तो बालिका क्या कर रही है, अनुकरण। बालिका नानी के यहाँ जाती है, नानी उसे स्वेटर बनाना सिखाती है, बालिका घर पर आकर स्वेटर बनाती है, तो बालिका क्या कर रही है, अभ्यास। ये देखो, ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बच्ची को, बालिका को पराठे बनाने के लिए कहा और उसने मान लिया, कार्य करना शुरू कर दिया, मतलब क्या हो गया, अनुसरण हो गया। क्या हो गया, अनुसरण। और अगर इसी को अगर रोपर्ट कहने की अधिगम सोपानिकी के अंदर ले जाएं तो यहां अधिगम का कौन सा प्रकार बन रहा है, श्रृंखला अधिगम। यहां पर
कौन सा प्रकार बन रहा है? श्रृंखला अधिगम। ठीक है ना। अब देखो आगे और अपन बातचीत करते हैं। 6 माह, ठीक है, तो क्या बोला? अपना नाम समझने लग जाता है, सुनी हुई ध्वनि का अनुसरण करता है। ठीक है। आप देखो जहां से चाइल्ड साइकोलॉजी में कई बार प्रश्न आया है, वहां मैं लेकर चलता हूं 8 माह। कहां पर? 8 माह। तो क्या याद रखोगे? अपनी रुचि की वस्तु को, क्या? अपनी रुचि की वस्तु या क्या कह सकते हो, खिलौने को जमीन पर से उठाना। क्या बोलेगा? अपनी रुचि की वस्तु को जमीन पर से उठाना और फिर खेलना प्रारंभ कर देना। क्या करेगा? खेलना प्रारंभ कर देना तथा उससे छीनने पर, क्या बोला? उससे छीनने पर रोना प्रारंभ कर देना। रोना प्रारंभ कर देना। किस उम्र के बच्चे में इस क्रिया का विकास होगा? ये जो मैंने लिखा है ना, ये प्रश्न है। ये क्या है? प्रश्न है। प्रश्न क्या देगा? किस उम्र का बालक अपनी रुचि की वस्तु को जमीन पर से उठाकर उससे खेलना प्रारंभ कर देता है और छीनने पर बालक की गतिविधि होगी? तो बालक की गतिविधि क्या होगी? रोना प्रारंभ करना। या पूरी लाइन देगा कि छीनने पर रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार उस बालक की उम्र क्या होगी? तो आप क्या बता दोगे? 8 माह है। इसी संदर्भ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और प्रश्न आ जाता है कहां से? 10 माह है। कहां से? 10 माह है। तो क्या याद रखोगे? आसपास के वातावरण, क्या याद रखना है? आसपास के वातावरण आसपास के वातावरण को पहचानना। अरे भाई, पहचानना मतलब यूं नहीं कि वो पहचानने लग जाएगा कि ये वस्तु क्या है, ये घटनाएं क्या है, ये चीजें, ऐसा नहीं है। उसमें वातावरण के प्रति संवेदना बनने लग जाती है, उद्दीपन बनने लग जाते हैं। किस उम्र के बच्चे में? 10 माह के बच्चे में आसपास के वातावरण को पहचानना। अब सर कैसे? तो क्या कहोगे कि एक बच्चा अपनी मां के पास, मां की सहेली के यहां खेल रहा है और खेलते खेलते वो अचानक सो जाता है, तो मां के द्वारा उसे सहेली को दे दिया जाता है कि इसे अंदर सुला दो। तो जैसे ही बच्चे को सहेली को दिया जाए, अभी मां की गोद में सो रहा था, लेकिन जैसे ही सहेली को दोगे, ठीक है, तो वैसे वो बच्चा तुरंत उठ जाता है, रोने लग जाता है। इसका मतलब है मां की गोद और मां की सहेली की गोद में बच्चे ने अंतर कर लिया है। इसका मतलब वह बालक किसको पहचान गया? गोद को पहचान गया। एक बिस्तर पर बच्चा अपने घर पर सो रहा है, दूसरे बिस्तर पर उसको सुला दिया जाता है, ठीक है, जिस पर कि वो अभी तक कभी नहीं सोया। तो जैसे ही बिस्तर चेंज किया जाएगा बच्चा रोने लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या पहचान रहा है? वातावरण पहचान रहा है, ठीक है। अब आगे और अपन बात करते हैं 12 माह। क्या? 12 माह। तो देखिए, जैसी बात होती है 12 माह की, तो 12 माह की बात होती है, अपने सामने 2 बातें महत्वपूर्ण सामने आ जाती है। पहला तो क्या कि छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। क्या याद रखोगे? छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है, ठीक है। और सेकंड बात क्या याद रखनी है? दूसरे व्यक्ति के कार्यों का, दूसरे व्यक्ति के कार्यों का अनुकरण करने लग जाता है ना। ये दोनों बातें याद रखें आप, ठीक है। लास्ट बार इस बात पर बहुत काफ़ी सारा विवाद चला था, ठीक है ना। ये प्रश्न लास्ट रीट में आया था,
ठीक है, लेवल 1 में आया था शायद कि किस उम्र का बच्चा जो है सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। तो यहाँ काफ़ी विवादित रहा था, लोगों ने बताया कि 48 माह, ऐसा कुछ नहीं होता है। 12 माह का बच्चा छोटे शब्द बोलने लग जाता है, अरे माँ बोलने लग जाता है, पप्पा बोलने लग जाता है, तो उसका अपना स्वयं का कोई ना कोई अर्थ होगा, ठीक है ना, जो अपने सार्थक का मतलब है जो हमें समझ में आ जाता है। सामने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो वह सार्थक है। ऐसा नहीं कि पूरी पंक्तियां बोलेगा, वो तो कह रहा है ना कि शब्द बोलने लग जाता है, ठीक है ना। तो किस उम्र में? 12 माह है, ठीक है। पर शब्द बोलने का भी पीछे महत्वपूर्ण लॉजिक हुआ करता है, अनुकरण। क्या होता है? अनुकरण। क्योंकि ये प्रश्न अपना बनेगा, क्या बनेगा शिक्षण विधियों के अंदर कि भाषा सर्वाधिक सीखी जाती है, तो किसके माध्यम से सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से। तो अनुकरण अगर करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर वह शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। और अनुकरण से भी पहले क्या होना चाहिए? बच्चे में जिज्ञासा हो जाती है, ठीक है ना। तो अब आगे और अपन बढ़ते हैं। 12 माह, अब बात आती है क्या? 2 वर्ष। क्या याद आती है? बात आती है 2 वर्ष, ठीक है। तो अपन क्या याद रखेंगे? 2-4 शब्द के छोटे वाक्य बोलना, वाक्य बोलना, अपना नाम बताना। क्या याद रखोगे? अपना नाम बताना और शरीर के अंगों की ओर संकेत करना। शरीर के अंगों की ओर संकेत करना। अब यहां मैंने ये कहा कि अपना नाम बताना, ठीक है। अपना नाम बताने लग जाता है, 2-4 शब्द के छोटे छोटे वाक्य बोलने लग जाता है, शरीर के अंगों को पहचानना प्रारंभ कर देता है। किस उम्र का बच्चा? 2 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पर अपन ने गत्यात्मक और क्रियात्मक विकास के तहत काफ़ी बातचीत की है, परंतु फिर भी थोड़ा सा यहाँ याद रखेंगे कि 5-7 शब्द के छोटे वाक्य बोलना। क्या बोलेंगे? 5-7 शब्द के छोटे वाक्य बोलना, ठीक है ना। किस उम्र का बच्चा प्रारंभ कर देगा? 3 वर्ष का बच्चा, ठीक है। फिर आगे और बात अपन करते हैं। एक और चीज इसमें याद रखेंगे, संख्याओं को दोहराना। क्या याद रखोगे? ये भी कभी कभार प्रश्न आ जाता है। संख्याओं को दोहराना। किस उम्र का बच्चा संख्याओं को दोहराना प्रारंभ कर देता है? तो संख्याओं को दोहराना प्रारंभ कर देगा बच्चा किस उम्र का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष पर मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत आपसे की है, ठीक है ना। इस पर अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं, सब चीज़ें आप याद रखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है ना। अब क्या याद आएगी बात अपने? 4 वर्ष। क्या बात करेंगे अपन? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में क्या याद रखना है कि 5 से 10 तक की गिनती याद कर लेना। भाई मैं ये कह रहा हूं कि याद कर लेना और याद करवा देना, ठीक है ना। आप जबरदस्ती बच्चे को रटवा देते हो, उससे तो बच्चा मानसिक अस्वस्थ होता है, उसकी इच्छा से कुछ वह थोड़ा बहुत याद कर लेता है, ठीक है ना। और फिर वापस क्या याद रखना है? छोटे बड़े में अंतर करना। छोटे बड़े में अंतर करना। अब देखो वापस मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा कि मैंने ये बोला है कि छोटे बड़े में अंतर करना, न कि यह बोला है कि छोटे बड़े भाई बहन को समझना। छोटे बड़े भाई बहन को समझने की बात आती है तो वहाँ बन जाते हैं क्या? संबंध। क्या बन जाते हैं? संबंध, ठीक है। तो संबंधों की पहचान, तो इसके लिए आंसर आपको देना होगा 5 वर्ष। क्या आंसर देना होगा? 5 वर्ष, ठीक है। संबंधों को पहचानने लग जाता है, छोटे बड़े भाई बहन को पहचानने लग जाता है, तो आपको क्या याद रखना होगा? 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर अगर अपने से बात करेंगे छोटे बड़े में अंतर करने लग जाता है, तो छोटे बड़े में अंतर करने लग जाएगा किस उम्र का बच्चा? 4 वर्ष का बच्चा। फिर वापस आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा और, ठीक है ना। वो बात एक और आ जाती है कहाँ पर? 5 वर्ष पर। 5 वर्ष पर मैंने आपसे बात कर ली थी, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या कि मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। क्या रंग बोल रहा हूं, अंग नहीं, मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है
और प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर देता है, छोटे प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। किस उम्र का बच्चा? 5 वर्ष का बालक। याद रहेगा, ठीक है। ये तो बातचीत देखो अपनी हो जाती है किसके बारे में? मानसिक विकास। और मानसिक विकास कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था के अंदर। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, है ना। इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, विशेष रूप से लेवल 1 के बच्चे, ठीक है ना। और लेवल 2 के भी इसको याद रखेंगे। और वहाँ कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं सब पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जगह एक प्रश्न यहाँ से बन जाया करता है कई बार, क्या? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में एक तो क्या याद रखना है, ये नहीं आएगा। 15 से 20 तक की गिनती याद कर लेते हैं। क्या? 15 से 20 तक की गिनती याद कर लेते। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ इंपॉर्टेंट बात है उस चीज पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न क्या आता है कि उच्चारण के आधार पर सही वाक्य बोलने लग जाता है। यह प्रश्न अपना बनता है। उच्चारण के आधार पर सही वाक्य बोलने लग जाता है, यानी कि उच्चारण में सुधार हो जाता है। तो उच्चारण में बच्चे के सुधार हो जाता है किस उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में। किस उम्र में? 6 वर्ष। अगर इसी को शिक्षण विधियों में अगर पूछ लिया जाता है और शिक्षण विधियों के तहत यह प्रश्न आपसे ये बन जाता है कि बच्चे के उच्चारण में सुधार के लिए तो क्या बताओगे? व्याकरण शिक्षण। क्या? व्याकरण शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। व्याकरण शिक्षण क्यों करवाया जाएगा? क्योंकि बच्चे को वर्णमाला का शिक्षण करवाएंगे, ठीक है, उसे उच्चारण स्थान से परिचित करवाया जाएगा, तब उसके बच्चे के उच्चारण में सुधार हो जाता है। कई बार प्रश्न कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मैंने पढ़ा है कि पद्य शिक्षण करवाएंगे। अरे पद्य शिक्षण करवाने, पद्य शिक्षण तो वह भाग है जिसका पाठ किया जाता है। पद्य में क्या किया जाता है? पाठ किया जाता है, ठीक है, जिसमें यति गति लय आरोहण अवरोहण होता है, लेकिन उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उच्चारण की तो बात ही यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिएगा अपन बात कर रहे थे क्या कि 6 वर्ष की उम्र के बच्चा के उच्चारण में सुधार हो जाता है। मैंने बात की है क्या? उच्चारण में सुधार हो जाता है। लेकिन अगर प्रश्न बोलता है कि पूर्ण गति से बोलने लग जाता है, तो पूर्ण गति से बोलने लग जाता है तो आंसर आएगा 10 वर्ष, ठीक है। आगे बता देता हूं, बताऊंगा उसको भी। अब एक बात और करते हैं अपन, 7 वर्ष, ठीक है। क्या? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष के लिए क्या याद रखोगे? वस्तुओं में समानता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। समानता असमानता, वस्तुओं में समानता असमानता बताने लग जाता है। क्या बोलेंगे? वस्तुओं में समानता असमानता बताने लग जाता है, या वस्तुओं में समानता असमानता की पहचान कर लेता है, तो क्या बताओगे? 7 वर्ष का बच्चा। तो प्रश्न कहां बनेगा कि किस उम्र के बालक बालिकाओं को ज्यामिति संबंधी, क्या ज्यामिति संबंधी सरल आकृतियों का शिक्षण करवाया जा सकता है, तो क्या बताओगे? 7 वर्ष। या यूं प्रश्न पूछ लिया कि किस उम्र का बच्चा आयत और वर्ग में अंतर बता सकता है, तो आयत और वर्ग में अंतर बता सकता है कौन सा बच्चा? 7 वर्ष का बच्चा, ठीक है। और फिर वापस एक और बात इसके अंदर याद रखनी है, वह यह छोटी छोटी घटनाओं, क्या याद रखोगे? छोटी छोटी घटनाओं को कहानी के रूप में सुनाने लगता है।
भाई उसके सामने कोई घटना घटित हुई, एक बालक जो कि अपने मम्मी पापा के साथ में मेले में जाता है, वहाँ घटित हुई घटना को अपने दादा दादी को कहानी के रूप में सुनाता है। बालक की उम्र क्या होगी? 7 वर्ष। तो छोटी छोटी घटनाओं को कहानी के रूप में सुनाने लग जाता है। बस बात यह है कि वो घटना उसके सामने होना चाहिए। तो बच्चा किस उम्र का होगा? 7 वर्ष का। ठीक है, अब देखिएगा 8 वर्ष में से भी अपना प्रश्न कई बार आ जाता है। 8 वर्ष में क्या याद रखोगे? छोटी छोटी कविताएं। क्या याद रखोगे? छोटी छोटी कविताएं, कहानियां याद कर लेता है। आपको यूं याद रखना है कि बच्चे के स्मृति स्तर का विकास होता है। किसका विकास हो रहा है? स्मृति स्तर का विकास होता है। किस उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में। या फिर आप लोगों को क्या याद रखना है कि रटंत क्षमता का विकास। किसका विकास होता है? रटंत क्षमता। तो क्या बता दोगे? 8 वर्ष। अब देखो पहला प्रश्न तो ये, किस उम्र के बच्चे को पहाड़े याद करवाए जा सकते हैं? तो पहाड़े याद करवाए जा सकते हैं कौन से बच्चे को? 8 वर्ष के बच्चे को। अब प्रश्न उसने यह पूछ लिया कि किस उम्र के बालक बालिकाएं गणित के प्रश्नों को भी याद कर लेते हैं? तो गणित के प्रश्नों को भी याद कर लेते हैं कौन से बच्चे? 8 वर्ष के बच्चे, मतलब रटकर याद करते हैं। कौन सा बच्चा? 8 वर्ष। और अपने आप देखो जहां प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 बल नहीं देता है रटंत क्षमता पर। रटकर नहीं सीखना है, विवेक आधारित ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के योग्य बनाया जा सके। दैनिक जीवन से संबंध स्थापित करके पढ़ना है ताकि आप स्वयं समस्या का समाधान कर सको। इसलिए मैं हमेशा बल देता हूं कि रटो मत, आप उसे क्या कीजिएगा? समझिएगा। तर्क करना सीखो प्रश्न से, तो आप खुद समस्या का समाधान करने के योग्य बन जाओगे। पर आपके साथ लफड़ा क्या है कि आप रटना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है ना। और रटंत क्षमता के विकास पर एनसीएफ 2005 क्यों बल नहीं देता है? क्योंकि रटने से बच्चा मानसिक अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक और बात करूँगा आपसे। क्या? 9 वर्ष पर। किस पर बात करेंगे? 9 वर्ष पर। तो 9 वर्ष भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या आता है? समय, दिन, दिनांक, वार, वर्ष, जोड़, गुणा, बाकी, भाग संबंधी सरल समस्याओं का समाधान कर लेता है। जोड़, गुणा, बाकी, भाग संबंधी सरल समस्याओं का समाधान कर लेता है। किस उम्र का बच्चा? 9 वर्ष। मैंने देखो क्या बोला कि 8 वर्ष का बच्चा जो है क्या करने लग जाएगा? पहाड़े याद कर लेता है। और पहाड़े याद करके जब क्या करने लग जाएगा? गुणा करने लग जाएगा और भाग करने लग जाएगा। तो किस उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में। याद रहेगा। ठीक है, अब एक प्रश्न जहां से और अपना बना करता है क्या? 10 वर्ष। क्या? 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष के अंदर आपको क्या याद रखना है? तार्किक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन करता है। दूसरे व्यक्ति के कार्यों का क्या करने लग जाएगा? निरीक्षण। देखो 2 शब्द हुआ करते हैं, एक तो क्या हुआ करता है? निरीक्षण, और एक क्या हुआ करता है? पर्यवेक्षण। ठीक है, तो निरीक्षण क्या है? कमियां बताना, किसी भी कार्य का अवलोकन करना और उसका कमियां बता देना, अच्छाइयां बता देना, पर उसके कारण क्या है इस पर कभी बल नहीं दिया जाएगा। किसके अंदर? निरीक्षण के अंदर। और पर्यवेक्षण के अंदर क्या है कि किसी भी कार्य की कमियां और अच्छाइयां बताकर उसमें सुधार के उपाय बताना। ठीक है, तो ये जो निरीक्षण है वो आलोचनात्मक पक्ष पर बल देता है, इसमें व्यवहारिक पहलू का अभाव पाया जाता है। और पर्यवेक्षण पक्ष समालोचनात्मक पक्ष पर बल देता है, उसमें व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। अभी अपन ऐसा कुछ नहीं बात कर रहे हैं, अपन अभी बात कर रहे हैं किस पर?
कि 10 वर्ष का बच्चा तार्किक चिंतन करता है। क्या करता है? तार्किक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन का मतलब है किसी भी समस्या का अपने मन में सोचना, चिंतन करना, मन में होगा चिंतन, ठीक है, किसी भी के बारे में मन ही मन में सोचता रहता है, मस्तिष्क में सोचता रहता है, तो बच्चा क्या कर रहा है? तार्किक चिंतन करता है, ठीक है। या फिर यूँ कहीं अपन देखो, वो प्रश्न आजकल यूँ देता है कि बच्चा पहले क्या करेगा, तर्क करेगा या तार्किक चिंतन करेगा, तो बच्चा क्या करेगा? पहले तार्किक चिंतन करेगा। यूँ समझो कि सोचना और तर्क करना मतलब बोलना, तो बच्चा पहले क्या करेगा? सोचेगा, और सोचने के बाद क्या करेगा? बोलेगा। तो पहले बच्चा क्या करेगा? तार्किक चिंतन करेगा, ठीक है। आता है समझ में? ठीक। अब वापस अपन आगे बढ़ते हैं। क्या? 11 वर्ष, ठीक है। तो 11 वर्ष में 2 बातें याद रखनी है। पहला तो क्या? जिज्ञासा का विकास हो जाता है, जिज्ञासा का विकास, ठीक है। और सेकंड बात क्या? तर्क के माध्यम से सरल समस्याओं का समाधान करना, तर्क के माध्यम से सरल, मैंने यहां पर यह लिखा है कि तर्क के माध्यम से सरल समस्याओं का समाधान करना। अब देखो, मैं इस चीज को क्यों क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भ्रमित करने का जो पॉइंट होता है वो यही होता है। अब डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ा देता है कि 11 माह का बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है, अरे प्रभु एग्जाम में उसने ये पूछा कि किस उम्र का बच्चा जटिल समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, आप क्या बताओगे? तो लफड़ा पड़ गया ना। तो सरल समस्याओं का समाधान करता है 11 माह में, और अगर प्रश्न करता है कि जटिल समस्याओं का समाधान तर्क के माध्यम से कर लेता है, तो किस उम्र का बच्चा? 12 वर्ष का बच्चा। और सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि 12 वर्ष का जो बच्चा होता है उसका भाषाई विकास अधिकतम हो जाता है। क्या याद रखोगे? 12 वर्ष के बच्चे का भाषाई विकास अधिकतम हो जाता है। याद रहेगा, ठीक है ना। यहां तक ये चीजें आप याद रखेंगे। 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष लेवल 2 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से आप सुनिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। वापस अपन मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें अपन किशोर अवस्था, मानसिक विकास और सामाजिक विकास पर बातचीत अपन करेंगे। धन्यवाद।